बाद था आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट का मतलब था मिस्चीवियस बहुत था, तो आधे टीचर तो मुझे आधा टाइम बाहर खड़ा करते थे क्लास के, इसलिए आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। और बैक बेंचर इसलिए था कि मेरा ये मानना है कि फ्रंट बेंचर्स नो हाउ टू फेस द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड बैक बेंचर्स नो हाउ टू फेस द प्रॉब्लम। तो इसलिए हमेशा प्रॉब्लम्स आते गए और चैलेंजेस आते गए और उसे सॉल्व करता गया मैं। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद पापा को कहा कि मैं ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं करूंगा, अपना जो ट्रेडिंग वगैरह है वो नहीं करूंगा, मैं कुछ तो अलग करना चाहता हूँ। तो पापा ने कहा तुझे अभी नॉलेज नहीं है, इंजीनियर बना है, तुझे बिजनेस का कुछ भी नॉलेज नहीं है तो मत कर। तो फिर भी नहीं सुना, जिद्दी था। तो मैंने कहा मुझे पैसे दीजिए, तो 12 लाख दिए उस टाइम 90 में। तो 12 लाख देने के बाद एक एल्यूमिनियम शीट्स बनाने की फैक्ट्री शुरू की स्क्रैप से, और कुछ नॉलेज नहीं था, बैलेंस शीट कुछ समझ में नहीं आती थी। तो पहले साल ही 10 लाख चले गए। 10 लाख जाने के बाद फिर पापा के पास गया कि मुझे और पैसे चाहिए। तो पापा के दोस्तों ने कहा इसको 1 रुपया भी मत देना, ये निकम्मा है और तेरे सब पैसे हार्ड वर्क जो कमाए हैं वो सब गंवा देगा एक दिन। तो उस टाइम मुझे पैसे की वैल्यू मालूम पड़ी कि अगर जेब में लक्ष्मीकांत जी है तो ही जिंदगी पहरेदार है, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसके लिए फिर पापा को मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन नहीं दिया पापा ने। वो कहा कि अभी अगर करना है तो हमारे साथ बिजनेस कर, नहीं तो नहीं करना है। तो फिर 2 लाख बचे थे, उसमें से ही फिर एक टेम्पो था छोटा और एक सेल्समैन था मेरे पास, तो उसमें से घर में छोटे छोटे प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग करता गया। पैसे नहीं थे इसलिए ड्राइवर भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। 4 लाख किलोमीटर टेम्पो करीब करीब चलाया खुद, और पैसे नहीं थे होटल के लिए, इसलिए टेम्पो में भी सोता था बहुत बार। पैसे करते करते महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा सब जगह घूमते घूमते फिर ऐसे लोगों को भी एक विश्वास होने लग गया कि ये कुछ तो लंबी रेस का घोड़ा दिखता है, सिर्फ नाम घोड़ावत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि संजय भाई अभी हम एक काम करते हैं, आप और नए प्रोडक्ट बनाओ, जो ऑयल है, राइस है। कि मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं है, इतने है उसमें से इतना कर रहा हूँ। तो वो बोले कि हम पैसे तुझे देंगे और उसमें से तुम बनाओ ब्रांड, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि ये कुछ तो करेगा, अच्छा इसकी सर्विस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है। तो उन्होंने मुझे इक्विटी दी, फिर उसमें से फिर ऑयल बनाया, राइस बनाया और आटा, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट, नमकीन, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते बनाते आज मुझे कहने में खुशी महसूस होती है कि 92 में 2 लोग और 2 लाख से शुरुआत किया हुआ यह ग्रुप, आज इस ग्रुप में 12 से 13 हज़ार लोग काम करते हैं। और बाकी भी जो है कि टाटा के बाद ये दूसरा ग्रुप है अपना कि जो नमक भी बनाता है और एयरलाइन भी चलाता है। तो इसके लिए बहुत एक खुशी की बात है। और अभी हमने एक लोकल मार्ट जो सुपर मार्केट्स का चेन शुरू किया है, उसमें भी करीब करीब 75 स्टोर्स किए हमने। तो उसका भी टारगेट है कि 3000 स्टोर्स 3 साल में करना है। तो उसमें से और नए 25,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और अपने ग्रुप में करीब करीब 35 to 40,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो इस तरह से जो भी करते हैं एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो उसका पहले सोचते हैं, फिर उसमें से सबका भी अपने साथ इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ऐसा हमारा एक इंटेंशन रहता है। तो ये करते करते फिर ये कैसे हुआ, एक दिन में तो नहीं हुआ, इसमें 30 साल की मेहनत है, पीछे 30-35 साल की मेहनत है। तो ये करते करते मुझे किसी ने पूछा कि आपके टाइम तो 5G नहीं था, 4G नहीं था, फिर आप कैसे चलाते थे? तो मैंने उनको कहा कि मेरे टाइम 3G था, माताजी, पिताजी और गुरुजी, वो तीनों की अगर हमको थप्पड़ पड़ती थी तो हमारा नेटवर्क ऑटोमेटिक आ जाता था। तो इसलिए 3G, 5G, 4G तो अभी बात की बात है, लेकिन मैं 30 साल से जो हमारे पिताजी के ब्लेसिंग, माता पिता के ब्लेसिंग, सबके फैमिली के कोऑपरेशन, जो सब स्टेक होल्डर्स के, उसकी वजह से हम 30 साल से 6G यूज कर रहे हैं अपने ग्रुप में। जो है 6G का मतलब है कि गॉड, गोल, ग्रो, गिव, ग्रीनरी एंड ग्लो। तो ये जो 6G है वो हम 30 साल से यूज करते हैं हमारे ग्रुप में। इसके लिए सक्सेस मुझे मिला, ऐसे मैं मानता हूँ कि पहला जो G है गॉड। गॉड का मतलब है कि हम जो हमने मूर्तियां बनाई है उसके जाके हम रोज सुबह पाँव पड़ते हैं, लेकिन जो भगवान ने मूर्तियां बनाई हमारे घर में, हमारे जो माता पिता है, उनके पाँव पड़ना हम भूल जाते हैं। तो आज तक जहाँ भी हम काम करते हैं पहले माता पिता की पूजा करते हैं, उनके नाम से ट्रस्ट बनाया है जो कॉलेज का बनाया है, और उनको जो भी कर सकते हैं उनके लिए, उनके नाम के लिए वो करने की हम कोशिश करते हैं। तो मैं सबको भी बोलता हूँ कि जो माता पिता के साथ जो रहता है हमेशा लाइफ लॉन्ग, उनके लिए हमेशा सक्सेस हमेशा मिलता ही है। तो ये जो गॉड जो है वो हमारे घर में ही है, ऐसे मैं मानता हूँ। और इसके बाद है गोल, जो मैंने कहा कि बड़े गोल रखे थे, इसके लिए अचीव कर पाए।
तो इसके लिए आप भी सब जो भी है बड़े गोल रखते रहे लाइफ में, क्योंकि अगर मून के लिए एम करते हैं तो एटलीस्ट हम स्टार में तो गिरते हैं, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसके लिए गोल्स बड़े होने चाहिए। उसके बाद है ग्रो, कि ग्रो कैसे होता है आदमी। तो एक कछुए की आपने कहानी सुनी होगी, खरगोश और कछुए की। हाँ, तो कछुए और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी कि कछुआ सो जाता है, खरगोश सो जाता है ओवर कॉन्फिडेंट होके, और वो हार जाता है। पहले दिन ये होती है रेस, पुरानी जो रेस थी वो। अभी दूसरे दिन खरगोश वापिस उठ जाता है और कछुए को कहता है कि आज फिर से रेस करेंगे, तो चलो बोलते हैं। तो इस टाइम वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहता है और रेस जीत जाता है। तो इसका क्या ये है, मोरल क्या है इसका, कि डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। तो आपके जो फोकस है उसके ऊपर आप हमेशा डेस्टिनेशन पे फोकस रखिए। तो उसके बाद तीसरे दिन फिर कछुआ और वापस मोटिवेट होता है और कहता है कि फिर से रेस करेंगे, लेकिन इस बार मैं रूट चूज करूंगा। तो वो ऐसे रूट चूज करता है कि आधी रेस में आधी जमीन रहती है और आधी नदी रहती है। तो वहां तक जमीन तक तो खरगोश आगे जाता है, लेकिन जब नदी आती है तो कछुआ आगे निकल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी डिफिशियंसीज क्या है वो हमें देख के हमारा रूट चुनना चाहिए हमेशा। तो हमारी जो स्ट्रेंथ क्या है और डिफिशियंसीज क्या है वो देख के रूट चुनना चाहिए। उसके बाद में लास्ट में दोनों मोटिवेट होते हैं और दोनों बोलते हैं कि रेस करेंगे आज। और जमीन जब तक है तब खरगोश बोलता है कि मैं तुझे पीठ पे लेता हूँ, और जब नदी आएगी तो कछुआ बोलता है कि मैं तुझे पीठ पे लेता हूँ, और दोनों मिलकर रेस जीतते हैं। तो ये जो है ये इंक्लूसिव ग्रोथ है हमेशा। तो ऐसे ही ग्रो हमने किया कि सबको साथ में लेके चले, सबका भी ग्रोथ हो सबका हमारे साथ में। तो ये जो है आज एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयज का और अपना रिलेशन अच्छा रहना, कॉलेज में स्टाफ का और स्टूडेंट्स का रिलेशन अच्छा रहना बहुत बड़ी बात है। वही भी आज एल्यूमिनाई मुझे मिलता है 15 साल के बाद भी, तो आके वो पाँव पहले पड़ेगा और पेरेंट्स को कहेगा कि ये हमारे चेयरमैन है। तो ये जो अचीवमेंट है ये मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ, और ग्रोथ जो हुई है हमारी। तो ये जो है सबको साथ लेके चलने का, तो उसमें ही ग्रोथ होती है। और उसके बाद है गिव का मतलब है देना, कि जैसे आप अभी जो डोनेशन इसमें दे रहे हैं फाउंडेशन में आपके, कि जो मिलाता है कितना, उसकी कभी अवार्ड नहीं मिलता है उसको कितना मिला है इसके लिए, लेकिन जो किसने कितना दिया है उसके लिए उसको हमेशा अवार्ड मिलता है। तो हमेशा अगर हम देते रहते हैं, कुछ भी रहने दो, लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्या दूंगा, तो हम कुछ भी दे सकते हैं, पुराने कपड़े दे सकते हैं, हमारा पुराना कोई भी ये किताबें दे सकते हैं, हमारा टाइम दे सकते हैं। मैं आज सोलर इंडस्ट्री चलाता हूँ, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है कि मैंने 83 टाइम्स मेरा ब्लड मैंने दिया है, डोनेट किया है, उसमें सबसे ज्यादा मुझे खुशी मिलती है। मैंने कोविड में 37,000 पेशेंट्स को हमारे कॉलेज में हॉस्पिटल बनाया था हमने, तो वहां पे जो ट्रीटमेंट दी उसकी मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। तो जो देने में खुशी है वो मिलाने में तो जरूरी है मिलाना, लेकिन जो देने में खुशी है वो किसी में नहीं मिलती है। इसलिए गिविंग का हमेशा रिवॉर्ड हमेशा गिवर्स को ही मिलता है, टेकर्स को नहीं मिलता है। और इसके बाद है ग्रीनरी का भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आप देखते हैं पोल्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है। इसलिए हमने करीब कोल्हापुर से सांगली तक 2 लाख पेड़ लगाए हैं। 2 लाख पेड़ लगा के उसे हम हमारे टैंकर से पानी देते हैं और उसे बड़ा किया है। सिर्फ फोटो निकालने के लिए पेड़ नहीं लगाए हैं। तो अगर हम ग्रीनरी पे भी अगर ध्यान देंगे, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग पे हम बात करते हैं, सब लोग आके बड़े लोग आते हैं फॉरेन से बात करते हैं, एसी में बैठ के बात करते हैं। एसी में बैठ के ग्लोबल वार्मिंग की क्या बात करेंगे आप। तो ये जो है ग्लोबल वार्मिंग का जो एक्चुअल जो काम होना चाहिए वो ग्राउंड पे होना चाहिए। हमने पेड़ लगाने चाहिए, पोल्यूशन रोकना चाहिए। तो उसके लिए जो करने को आएगा वो करने की कोशिश करना चाहिए। उसके बाद है ग्लो का मतलब है कि हमारे लाइफ जो चेहरे पे जो चमक रहती है वो कैसे आती है, फेयरनेस क्रीम से कभी नहीं आती है। आजकल एक फैशन हो गई है कि पिताजी की जगह बेच के 20 किलो सोना पहनते हैं, उससे कभी ग्लो नहीं आता है। ग्लो जो आता है अगर हमारा क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, हमारा दिल जो है 24 कैरेट का है, तो ये हमारे चेहरे पे ग्लो आता है और हम ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, सबसे अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑपरेशन थिएटर में लिखा था कि हार्ट सर्जन रहता है, उसके लिखा था कि अगर दिल खोलते यारों के साथ तो आज न खोलना पड़ता औजारों के साथ। तो इसलिए हमेशा यारों के साथ मिलकर अगर रहना है तो ग्लो आता है, सबके साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं तो ग्लो आता है।
क्योंकि जिंदगी का जो 10 साल तक पूछते हैं जिंदगी के कि एज कितना है, कोई भी पूछता है अपने को 10 साल तक, 20 साल तक पूछता है एजुकेशन कितना, और 30 साल तक पूछता है इनकम कितना, 40 साल तक पूछता है औलाद कितना, 50 साल तक पूछता है वेल्थ कितना, 60 साल में पूछता है बीपी शुगर कितना, 70 साल में पूछता है अटैक कितना, और 80 साल में पूछता है अब जिएगा कितना। तो इसको अगर ये पहले पूछने के पहले हम अगर अपना लाइफ खुद जीते हैं, हमारा मन चाहे उतना, तो ये अगर हम जानते हैं तो हम अच्छी तरह से लाइफ अपनी जी सकते हैं और आगे जा सकते हैं, अपने को ग्लो आ सकता है अपना। जो लोग कहते हैं कि मुझे मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, लेकिन लाइफ में कभी मजा नहीं आता है, मजा लेना पड़ता है लाइफ का। जैसे छोटे छोटे आपने अभी जो गेट टुगेदर किए आपने, उसमें जो मजा लिया है आपने, ये लाइफ एक्चुअल लाइफ है, वो मेमोरीज है अपनी, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसके लिए हमेशा जो भी मोमेंट मिले उसमें आपको लाइफ मजा लेना चाहिए, क्योंकि लाइफ क्या है नहीं तो कि बचपन में होमवर्क है, बचपन में होमवर्क है, जवानी में होम लोन है, और बुढ़ापे में होम अलोन है, और लास्ट में अनुलोम विलोम है। तो इसलिए हमेशा जो ये है चीजें, तो ये चीजें अगर ध्यान में रहते हैं तो हम लाइफ बैलेंस कर सकते हैं। लाइफ बैलेंसिंग का मतलब क्या है कि हम गाड़ी का बैलेंसिंग करते हैं चारों पहियों का, क्योंकि टायर को खराब ना हो टायर। तो इससे ऐसे ही लाइफ क्योंकि अगर हम बैलेंस करते हैं कि जो चार हमारे जो ये है कि पर्सनल लाइफ है और फैमिली लाइफ है, बिजनेस लाइफ है और सोशल लाइफ है। अगर हम घर ऑफिस में बॉस है तो ऑफिस में बॉस रहना चाहिए, घर में जो है वो बीवी बॉस रहेगी हमेशा, ये याद रखना आप। और एक रूल बना देना घर में कि वाइफ इज द बॉस ऑफ फैमिली, एंड इफ रूल नंबर 2, इफ शी इज रॉन्ग सी रूल नंबर 1। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि वाइफ इज द बॉस ऑफ फैमिली। आप घर में भी अगर बॉस बनने की कोशिश करेंगे तो आप अशांति लाइफ में आएगी। इसलिए जो वाइफ है, क्योंकि जब हमने रिंग उसको पहनाई है तब से वो रिंग मास्टर है और हम पिंजरे के शेर हैं। तो ऐसे वो समझ में जिसके आता है वो हमेशा लाइफ में आगे जाता है। क्योंकि किसी ने कहा कि तुम तो ऑफिस में शेर जैसे दिखते हो, शेर जैसे रहते हो, और घर में तो बकरी जैसे दिखते हो। तो उसने कहा कि घर में भी मैं शेर ही रहता हूँ, सिर्फ उसके मेरे ऊपर दुर्गा माता सवार रहती है। तो इसलिए हमेशा वाइफ को जितना भी हो उतना इम्पोर्टेंस घर में देना चाहिए, उसको बॉस बना के रखना चाहिए। क्योंकि किसी ने पूछा कि तुम बाहर वाग बकरी चाय पीते हो और घर में लिप्टन पीते हो, ऐसे क्यों? तो वो बोलता है कि जब मैं बाहर चाय पीता हूँ तब वाग का फीलिंग आता है, और घर में अगर वो चाय पीता हूँ वाइफ के सामने तो बकरी का फीलिंग आता है। इसलिए मैं हमेशा वाग बकरी चाय बाहर पीता हूँ और लिप्टन घर में पीता हूँ। तो ये जो आप जो अभी हंसे इतना, तो इसका जो इसमें से जो डोज तैयार होता है हमारे ब्रेन में वो है डोपामाइन डोज कहते हैं उसे, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन। ये जो 4 जो हमारे हार्मोन्स तैयार होते हैं दिमाग में, वो अगर होते हैं हंसने से होते हैं, थैंक यू बोलने से होते हैं, सॉरी बोलने से होते हैं। तो ये अगर चीज हम बार बार करते हैं तो हमें कोई मेडिसिन लेने की हमारी जरूरत नहीं है हमारे लाइफ में कभी भी। आज तक मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली है, सिर्फ जो भी कभी सर्दी होती है खांसी आयुर्वेदिक लेता हूँ। तो ये जो है हमेशा हम 10-15 मिनट में एक जोक करते हैं, कोई भी फ्रेंड के साथ है, कोई भी स्टाफ के साथ है, तो ये हम टेंशन फ्री हो जाते हैं उसमें से, और डोज तैयार होता है। क्योंकि जो स्माइल जो है भगवान ने फ्री दी हुई है। स्माइल इज अ स्पार्कलिंग सिस्टम फॉर आईज, ग्लोइंग सिस्टम फॉर फेस, पंपिंग सिस्टम फॉर हार्ट, कूलिंग सिस्टम फॉर ब्रेन एंड चार्जिंग सिस्टम फॉर होल बॉडी, ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसलिए हमेशा हम हंसते रहेंगे। तो भगवान ने जो क्लास जाते हैं लोग पैसा देके हंसने के लिए, तो जरूर नहीं है, घर में भी हंस सकते हैं सबके साथ। जैसे कोई भी पापा मम्मी के साथ भी हम जो कर सकते हैं, किसके साथ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा हंसते रहना चाहिए, सबके साथ अच्छी तरह से लाइफ गुजारना चाहिए। और जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा कि जो डेफिनेशन मैंने मेरी बनाई है एक्सपेक्ट जो लाइफ की, कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो वो है कि जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, जो अपने माथे पे लगा ले अपने माता पिता के चरणों की धूल। एक एक आप वर्ड सुनना इसमें से, और हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो हंसते हंसते कबूल करे अपनी भूल, जो अपने माथे पे लगा ले अपने माता पिता के चरणों की धूल, जिसका दृष्टिकोण हो वंडरफुल, जो हर स्थिति में रखे अपना दिमाग कूल,
जिसका चेहरा हो चीयरफुल, जिसकी वाणी हो जॉयफुल, जिसका दिल हो ब्यूटीफुल, जिसका व्यवहार हो फेथफुल, जो सबके लिए हो रिस्पेक्टफुल, जिसकी दोस्ती हो सबके लिए फ्रूटफुल, जो प्रतिकूल परिस्थिति को भी बना दे अनुकूल, जो सबके लिए वो हेल्पफुल, वही लाइफ में बनता है सक्सेसफुल। इसे मैं मानता हूँ। तो ये जो एक्सट्रैक्ट बनाया मैंने, क्योंकि काला है या गोरा है ये भगवान की देन है, काला है या गोरा है भगवान की देन है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो पर्सनैलिटी हमें मिली है उसको अच्छी कैसे बनाना है वो हमारे हाथ में है, कि हम शूज कैसे पहनते हैं, कपड़े जो उसे कहते हैं कि 10,000 आवर्स फॉर्मूला, 10,000 आवर्स 10 फीट 10 इंच एंड 10 वर्ड्स, ये फॉर्मूला कहते हैं उसे, कि उसमें है कि 10,000 आवर्स बोल तो कोई भी आपको काम करना है उसमें 10,000 आवर्स मिनिमम आपको काम करना चाहिए, तो ही आप मास्टर बनते हैं। और उसके बाद है 10 फीट। 10 फीट का मतलब है कि 10 फीट से मालूम पड़ती है कि पर्सनालिटी क्या है, आदमी क्या है। तो ये उसके लिए कपड़े अच्छे चाहिए, शूज अच्छे चाहिए, तो ये है अपनी हेयर स्टाइल अच्छी चाहिए, जो भी है चीजें डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन जो है वो इट्स अ ब्रिज बिटवीन योर ड्रीम एंड सक्सेस, तो ऐसे मैं मानता हूँ। तो इसके लिए 10 फीट का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसके बाद है 10 इंच। 10 इंच से मालूम पड़ता है कि आपका आई कॉन्टेक्ट क्या है, आपका ऑरा क्या है, ये मालूम पड़ता है। और 10 वर्ड्स, जो पहले 10 वर्ड्स मिलने के बाद जो आदमी बोलता है उससे उसकी संस्कृति मालूम पड़ती है, उसके संस्कार मालूम पड़ते हैं कि वो डाउन टू अर्थ है क्या हवा में है। तो ये जो फॉर्मूला हम ध्यान में रखते हैं, 10,000 फीट 10,000 आवर्स 10 फीट 10 इंच एंड 10 वर्ड्स, ये अगर ध्यान में रखते हैं तो हम हमेशा सक्सेसफुल बनते हैं। और फिर से एक बार मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ईश्वर जी का और सबका आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे याद किया और यहाँ पे बुलाया। और आगे भी अगर ब्रदरहुड फाउंडेशन के लिए एज अ ब्रदर मैं काम करूँगा, और कुछ भी अगर सहयोग मेरी तरफ से लगेगा तो वो करने की मैं कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।